अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि जाकर वो माशरे के अफराद की इस्लाह करें। उनकी जो नजरियाती और फिक्री खराबी है, फिक्री बिगाड़ है कि इबादत किसी की भी हो सकती है, ये नजरियाती खराबी थी कि किसी की भी इबादत करो, अल्लाह की इबादत की कोई जरूरत नहीं। उनकी एक फिक्री खराबी ये भी थी कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह को मानने की जरूरत ही नहीं। फिक्री खराबी ये भी है कि अल्लाह की बात मानने की जरूरत ही नहीं। ये आज हर फर्द में मौजूद है। हम समझते हैं ठीक है कलमा तो पढ़ लेना जरूरी है, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह और उसके नबी को मुकम्मल तौर पर फॉलो भी करें, ये कौन सा जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं, ये हम समझते हैं। तो इस्लाह मुआशरा बहुत अहम चीज है। अब सवाल ये है कि अगरचे मुआशरे की इस्लाह तो बहुत जरूरी है, लेकिन इस्लाह मुआशरा हो कैसे? असल काम ये है, मुआशरे में खराबियां तो सबको नजर आ रही। देखिए इसकी तरतीब खुद कुरान करीम ने बताई है कि मुआशरे की इस्लाह तब होगी जब मुआशरे में बसने वाला हर फर्द सही हो जाए। इसका मतलब ये है कि हर फर्द को अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। ऐ ईमान वालो, तुम में से हर एक पर अपनी अपनी इस्लाह लाजिम है, और कोई गुमराह शख्स तुम्हें खराब नहीं कर सकता अगर तुम खुद सही हो। तो हर एक शख्स वो अपनी अपनी इस्लाह का जिम्मेदार है, और ये इस्लाह फर्ज आइन है। अब कौन शख्स हम में से कौन शख्स है जिसके दिल में कितनी खराबियां हैं, जिसकी निगाहें कितनी खराब है, जिसकी समाअतें कितनी खराब है, जिसको ख्यालात कितने गंदे आते हैं, या जो बुरा सोचता है, किसी की नेगेटिव थिंकिंग है, ये या तो हमारे बारे में अल्लाह जानते हैं या हम जानते हैं, तीसरा तो कोई बंदा नहीं जानता। ना दुनिया में कोई ऐसी कोई मशीन इजाद हुई है जो लगाई जाए कि बताए कि ये आदमी इतना खराब है दिल का। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम कितने खराब हो, तुम्हें कितनी इस्लाह की जरूरत है, ये तुम ही जानते हो, इसलिए तुम खुद अपनी इस्लाह के जिम्मेदार हो। बाकी कौन सी चीजें बुरी हैं वो अल्लाह ने बता दी हैं, वो अल्लाह के नबी ने बता दी हैं। कौन सी चीजें अच्छी हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। इस तरह अगर मुआशरे का हर फर्द अपनी इस्लाह कर ले तो तमाम मुआशरा, तमाम खानदान ठीक हो जाए, पूरा मुआशरा पलक झपकने में ठीक हो जाए अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी ले ले। मिसाल के तौर पर देखिए पूरे मुआशरे में गंदगी फैली हुई है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं है। अब अगर हर एक शख्स दूसरे को कहता रहेगा भाई अपने घर की सफाई करो, अपनी गली की सफाई करो, हर एक दूसरे को कहता रह जाएगा, पूरा जो टाउन है, पूरी जो कॉलोनी है, उसमें गंद ऐसे पड़ा रहेगा। अब इसका सही तरीका क्या है कि पूरी कॉलोनी साफ हो जाए, हर शख्स अपने अपने घर की सफाई करे। कितनी देर लगेगी, पूरी कॉलोनी साफ हो जाए। तो अगर हम यही कहते रहेंगे वो खराब है, वो खराब है, वो अपने आप को ठीक नहीं करता, वो अपने आप को ठीक कर ले, कोई एक भी ठीक नहीं होगा। तो इस्लाम कहता है आसान नुस्खा ये है, हर शख्स जो अपने बारे में जानता है वो कितना खराब है, वो सिर्फ अपनी इस्लाह कर ले, बस अच्छाइयां पैदा कर लें, बुराइयां छोड़ दें। देखिए इस वक्त मसला मस्जिद में जितने लोग मौजूद हैं, हमारे घर में, हमारे खानदान में जितने लोग मौजूद हैं, किसी इदारे में जितने लोग मौजूद हैं, अगर एक बंदा ये चाहे कि सब के सब आज अपना दिल साफ करके यहाँ से उठें, कुफ्र से, शिर्क से, बुराइयों से, मासियत से, नाफरमानियों से, और ये जज्बा पैदा कर ले अपने दिल में कि आज के बाद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। अगर कोई एक बंदा ये चाहे पूरे खानदान में, पूरे कबीले में, पूरे किसी इदारे में या मस्जिद में, यहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, अगर एक बंदा ये चाहे कि सारे ऐसे बन जाएं, तो उस एक की चाहत से सारे बनने वाले नहीं है। अगर हर फर्द ये चाहे कि मैं ऐसा बन जाऊं तो कितनी देर लगेगी? 30 सेकंड भी नहीं लगते, सारे ठीक हो जाएंगे, सब अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे। तो इसलिए कुरान ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर अपनी इस्लाह लाजिम है। और फिर आगे बता दिया अगर तुम ठीक हो तो दुनिया का कोई शख्स तुम्हें खराब नहीं कर सकता। सहाबाए किराम जब कुफ्र में थे, जैसे थे, लेकिन जब इस्लाम ले आए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें खराब नहीं कर सकती। क्यों? दिल बन गया तो कौन बिगाड़ सकता। यही बात कुरान कहता है कि हम तुम्हारे सामने लाखों लोग ऐसे पेश कर देते हैं। सहाबाए किराम की तादाद 1 लाख से ज्यादा है खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे।
اللہ ताला फरमाते तुम्हारे जैसे इंसान हैं, तो तुम ये भी नहीं कह सकते तो पैदा होते ही इतने अच्छे लोग थे, इनकी पिछली तारीफ पढ़ लो, अच्छे नहीं थे। कुरान के साथ वाबस्ता हुए, अपने दिल की इस्लाह कर ली, अपनी इस्लाह कर ली, अच्छे बन गए। अब कोई भी इनको खराब नहीं कर सकता, ना कोई लालच दे सकता है, ना इनको की और किसी खराबी में मुब्तला कर सकता है। और कोई आदमी, सहाबाए किराम की जिंदगियों में एक सबक ये भी है कि कोई आदमी कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, कितना ही खराब क्यों ना हो, जानी हो, कोई चोर हो, डकैत हो, कातिल हो, जितनी खराबियां उसमें मौजूद हो, अगर वो अपनी इस्लाह कर ले तो उसका दिल बिल्कुल साफ बन सकता है, अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक बिल्कुल मजबूत हो सकता है। सहाबाए किराम ने करके दिखा, इस्लाम में आने से पहले सब खराबियां मौजूद थी उनमें, तो अपनी इस्लाह का उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार बनाया, अपनी इस्लाह कर ली तो सबकी इस्लाह होती चली जाएगी। और सबसे मौसर तरीका भी यही है कि जब हम में से हर एक की इस्लाह होगी, हमारे साथ जुड़ा हुआ शख्स जब हमें देखेगा ये वाकई अच्छा आदमी है, नहीं भाई ये झूठ भी नहीं बोलता, जो बात कहता है वैसे ही करके दिखाता है, बहुत अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, तो हमारी अच्छाइयों का भी असर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि दावत दो किस्म की है, एक दावत वो होती है जो जुबान से दी जाती है, दावत बिल कौल, बात के जरिए दावत कि भाई गुनाहों को छोड़ दो, नेक काम करने लग जाओ। एक दावत बिल अमल होती है, अपने अमल के जरिए से लोगों को दीन की तरफ बुलाना कि हम अच्छे बन जाएं, हमारे अमाल अच्छे हों, घर वाले गवाही दे वाकई भाई सारे घर वाले तो एक तरफ, लेकिन ये आदमी बहुत अच्छा है, इदारे में कहीं काम करता है, कहीं मस्जिद में रहता है, कहीं भी काम करता है, कोई दुकान वाला है, तो सारे लोग गवाही दे, बाकी सारे एक तरफ, ये आदमी बहुत अच्छा है। तो अपने आप की हम जब इस्लाह कर लेंगे कि आज के बाद मैं ये आज़म करता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह ताला की बात मानूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा, अब मैं उनको कभी नाराज नहीं करूंगा, जब उसमें जज्बा मुजज़न हो जाएगा तो फिर ये इस काम और इस दावत को लेकर उठेगा, दूसरों तक भी इसका फैज और असर पहुंचेगा। आज हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है, हम में से हर शख्स मुस्लिह तो बनना चाहता है, साले बनने की किसी को फिक्र नहीं है। साले कहते हैं खुद नेक होना, मुस्लिह कहते हैं दूसरों को नेक बनाने की फिक्र करना। तो हम में से हर शख्स कहता है कि भाई वो खराब है, वो खराब है, फलां भी खराब है, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं भी खराब हूं। दूसरों को नेक बनाने की फिक्र है, खुद एक बनने का कोई जज्बा और आज़म नहीं, जिसकी वजह से मुआशरे की ये सारी तहरीकें आमतौर पे हमें बेसूद नजर आती हैं। और जब तक इंसान खुद अपने बातिन को ठीक नहीं करेगा, बुराई को मुआशरे में खत्म करने की जितनी भी तहरीकें चला ली जाए, बुराई खत्म नहीं होती। आप देखें हर साल पुलिस में भर्ती होने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है, फौज में भर्ती होने वालों की तादाद बढ़ जाती है, नए डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, हुकूमत के नए शोबे बन जाते हैं। बुराई को खत्म करने के लिए नफरी हर साल बढ़ती चली जा रही है, चूंकि हर एक फर्द की इस्लाह नहीं, जुर्म भी बढ़ता ही चला जा रहा है। भाई मुआशरे के अंदर बुराई के खात्मे की ये सूरत इस्लामी नहीं है कि आप 50 लोग मजीद भर्ती करें कि बुराई खत्म हो जाए। इस्लाम कहते हैं दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, तकवा पैदा करो, अल्लाह से डरो, आखिरत की फिक्र करो, कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। हर एक शख्स इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाए तो किसी को क्या डर है, पुलिस देख लेगी, फौज पकड़ लेगी, किसी तीसरे को पता चलेगा, भाई वो पहले ही दिल में खौफ लिए बैठा है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसे किसी पुलिस वाले की कोई फिक्र ही नहीं। तो जब अपनी इस्लाह हो जाएगी फिर सारा मुआशरा ठीक, फिर मुल्क भी ठीक होगा, दुनिया भी ठीक होगी।